हेलो डियर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन टू ए कर्व। ये जो चैप्टर है या ये टॉपिक जो है हम +1 में भी हमने पढ़ा है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना स्ट्रेट लाइन में, यानी हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट होता क्या है, ये देखिए। अगर मान लिया कोई भी कर्व आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार किसी भी कर्व का हम ग्राफ ड्रॉ करते आता है, तो एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मान लिया इस लाइन का नाम L1 है और ये कहां पर इंटरसेक्ट करती है, ए पर इंटरसेक्ट करती है। किसी कर्व को एक पॉइंट पर अगर वो टच करती है तो उसी लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। वो किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं L1 इज टेंजेंट लाइन। यहां हमारी L1 क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो है क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, कोई भी लाइन है आपकी, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें उसके स्लोप की जरूरत होती है। +1 में हमने स्लोप निकालना सीखा है, 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकालना सीखा है। और यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है, उससे भी हमें स्लोप निकालना सीखा है। यदि कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाती है, तो स्लोप आपने पाया है कि क्या होता है, उस लाइन का tan थीटा स्लोप होता है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर थीटा का एंगल बनाती है तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये आपकी टेंजेंट लाइन है। अब टेंजेंट लाइन किसी प्रकार से हो सकती है, जैसे मान लिया कि आपका कर्व ऐसे हो, यहाँ पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और ये मान लिया आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आपका जो टेंजेंट है, ये आपकी कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन। क्यों है ये टेंजेंट लाइन, क्योंकि ये कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को जैसे हमने B मान लिया। तो ये x एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। x एक्सिस के ऊपर आपकी परपेंडिकुलर भी हो सकती है। यहाँ जैसे आप देखें तो ये कोई ना कोई, जैसे ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, तो इसको आगे बढ़ाएं तो कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी ना। मान लिया एंगल थीटा है और ये थीटा आपका एक्यूट एंगल है, यहाँ थीटा आपका 90 है। कोई लाइन इस प्रकार भी हो सकती है, टेंजेंट आपका लाइन, जैसे आपकी x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये जैसे आपका कर्व है किसी प्रकार से, और अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपका टेंजेंट सी पॉइंट पे मान लिया, ये आपकी कौन सी लाइन होगी, टेंजेंट लाइन होगी। तो ये जो टेंजेंट लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। और हमने पढ़ा है पीछे भी कि यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप उसका 0 होता है। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इस ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, या नॉट डिफाइंड होगा। अगर कोई लाइन, ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन है और ये टेंजेंट लाइन x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। इक्वेशन हम इसकी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये कोई भी लाइन है आपकी x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये ग्रेटर देन बनाएगी, 90 से ज्यादा बनाएगी, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी टेंजेंट क्या होगा, किसी भी कर्व के ऊपर जो उसको एक पॉइंट पर टच करता है, वो उसका क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब टेंजेंट का स्लोप 0 कब होगा, अगर टेंजेंट का स्लोप 0 है तो आप कह सकते हो टेंजेंट लाइन x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब यहाँ इस चैप्टर में हम लाइन की इक्वेशन मींस टेंजेंट एंड स्लोप, सॉरी टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव भी सीखेंगे कि डेरिवेटिव से आप कैसे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम किसी भी कर्व है जैसे कोई, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है, dy dx आता है, और dy dx ही आपका क्या होता है, स्लोप होता है इसका, टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा।
स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, यानी m, जिसको हम स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप कह सकते हैं आपका m है, तो m होगा। अब हम किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, जो भी टेंजेंट हो क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार, जैसे जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट है उसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही होगा। जैसे मान लिया x1 और क्या है y1, x1 और क्या है y1, उसकी क्या है कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट को टच करती है उसके कोऑर्डिनेट का हमें पता होगा। और कोई एक वेरिएबल पॉइंट xy हम लाइन के ऊपर मान लेते हैं, वो तो हम मानते ही है, कोई पी पॉइंट लाइन के ऊपर जैसे हमने xy वेरिएबल पॉइंट मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी आपकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहां y और x तो आपके क्या है वेरिएबल पॉइंट है, लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकते हैं। x1 और y1 आपके गिवन पॉइंट है लाइन के ऊपर, जैसे कॉन्टैक्ट पॉइंट भी हो सकते हैं, कोई भी आपको कांस्टेंट पॉइंट का पता है वो होंगे। और m क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हम कैसे निकालेंगे, जो कर्व है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कर्व है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप होगा। कर्व की इक्वेशन जैसे ये है, टेंजेंट की इक्वेशन ये बनेगी जो अब बनाएंगे तब, ये एक लाइन है, बट जो कर्व है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा। किसका स्लोप आएगा, टेंजेंट का, यानी dy बाय dx। तो यहाँ m का मान क्या है आपका, dy dx, dy dx। अब m किस पॉइंट पर निकालना होगा, जो आपको जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जब स्लोप 0 होगा तो आपकी लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। देन उसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है और मान लिया ये पॉइंट आपका xy है, मान लिया ये पॉइंट आपका क्या है xy या ab मान लो, ab पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसका x एक्सिस से कितना होगा, b होगा ना, तो y इक्वल टू b आप कह सकते हैं इसकी इक्वेशन होगी, y इक्वल टू b इसकी क्या होगी इक्वेशन होगी। और जब लाइन जब टेंजेंट आपका x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, जब टेंजेंट आपका कौन सी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, देन ये जो पॉइंट है क्या होगा, मान लिया ये पॉइंट a और b है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है a होगा, यानी ये लाइन x इक्वल टू a लाइन होगी ना, अगर कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू a, ये जो पॉइंट है वही आपकी इक्वेशन होगी। अदरवाइज या तो आपकी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो सकती है या आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। जो टेंजेंट है आपका या तो x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है या टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कौन सी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो, देन आपका एंगल या स्लोप जिस पॉइंट पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा टेंजेंट होता है। फिर है नॉर्मल। नॉर्मल लाइन क्या होती है, ये था टेंजेंट लाइन और उसकी इक्वेशन किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। अब नॉर्मल लाइन क्या होती है, अब नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये है जहां कर्व और टेंजेंट कांटेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे मान लिया L2 लाइन है, ये इसका नाम हम L2 रख देते हैं, इसका नाम हमने L1 रखा था L2। तो ये L2 एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। टेंजेंट के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, कौन से पॉइंट पर, कांटेक्ट पॉइंट पर, जहां कर्व और टेंजेंट एक दूसरे को टच करते हैं वहां पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कोई लाइन अगर यहाँ परपेंडिकुलर है तो आपका नॉर्मल नहीं हो सकती, नॉर्मल लाइन नहीं हो सकती। नॉर्मल लाइन केवल हम उसी को कहेंगे इसको जो आपकी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे, उसे कहेंगे। ये पैरेलल है दो लाइन, तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। बट ये नॉर्मल लाइन नहीं होगी। नॉर्मल लाइन केवल आपकी वही होगी जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो और कांटेक्ट पॉइंट से क्या करे, पास करे। जैसे यहाँ यहाँ आपकी नॉर्मल लाइन क्या होगी, ये होगी, इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के ऊपर और इस पॉइंट पर, तो ये अब देखो टेंजेंट लाइन यहाँ x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल x एक्सिस पे क्या आएगा, पैरेलल आएगा।
नॉर्मल लाइन आपकी ये बनी और ये लाइन आपकी कौन सी लाइन है? नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है ये आपकी। अगर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल लाइन पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस के। दूसरी कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो ये इसके ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर होगा, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लाइन है ये आपकी, ये हमारी कौन सी लाइन है? नॉर्मल लाइन। तो अगर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल लाइन आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और विपरीत इसके वाई एक्सिस के होगा। जैसे एक्स, ये जो लाइन टेंजेंट लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें समझना है। अब देखें, जो हम dy dx निकालते हैं वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। अब आप देखिए, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट कैसी होती है? -1 होती है। अगर हम कहें कि m1 इसका स्लोप है और m2 इस लाइन का स्लोप है तो ऐसा होगा m1 मल्टीप्लाई में m2 -1 होगा, m1 मल्टीप्लाई में m2 क्या होगा? -1। कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो आपको पाया कि dy dx टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसी पॉइंट पर, इसी सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 अपॉन dy बाय dx होगा, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगी ना, dy dx की, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगी। यदि हम dy dx को m रखते हैं, यदि हम dy dx को m माने तो ये -1 अपॉन m होगा। ये क्या होगा? अगर हम dy dx को m मान लेते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन m होगा। अब m की और -1 अपॉन m की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगी, और -1 आनी भी चाहिए क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यदि हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी जैसे आपकी नॉर्मल लाइन है, हमारी नॉर्मल लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? पॉइंट तो यही रहेगा ना, जैसे ये पॉइंट है आपका, ये आपका नॉर्मल लाइन के ऊपर भी और टेंजेंट लाइन के ऊपर भी और कर्व के ऊपर भी, तो नॉर्मल लाइन के ऊपर भी ये पॉइंट, तो आपकी, और एक्स वाई कोई वेरिएबल पॉइंट इसके ऊपर मान ही सकते हो आप, तो ये होगी y माइनस y इक्वल टू m मींस स्लोप, और x माइनस x1, और यहां जो m है इसको -1 अपॉन m आई है ना वैल्यू स्लोप, तो यहाँ जो -1 अपॉन m है वो आपका नॉर्मल का स्लोप है। यानी आप कह सकते हो कि जो स्लोप है इसका नॉर्मल का वो है -1 अपॉन dy बाय dx। यानी जो dy बाय dx आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हो उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव आपका किसका स्लोप होगा? नॉर्मल का स्लोप होगा। अब नॉर्मल का भी हमारे पास स्लोप आ जाता है, पॉइंट हमारे पास नॉर्मल के ऊपर ये होगा ही, जो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट है आपका कॉन्टेक्ट, उसी से तो आपका नॉर्मल पास करेगा ना, उसी पॉइंट से। तो आप नॉर्मल की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम किसकी भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते थे। ये था हमारा कंसेप्ट टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन का। अब इनके ऊपर बेस्ट एग्जांपल है वो करते हैं, देखते हैं क्या रहेंगे। एग्जांपल नंबर 14 क्या कहता है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। यानी इस कर्व पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, और किस पॉइंट पर? जहां x की वैल्यू क्या हो? 2 हो। जैसे आपका कर्व क्या है? x³ माइनस x। अब हमने अभी पीछे जिक्र किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव, किसी भी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव, कर्व की इक्वेशन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होगा इसका टेंजेंट का, उस कर्व पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पर, जो भी पॉइंट है उसी पर आ जाएगा वो। तो हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx
3x² माइनस 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या आया, हमारा m आया, जिसको हम स्लोप लिखते हैं। स्लोप ऑफ क्या हुआ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट भी तो एक लाइन है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप है ये, उसका क्या है, ये स्लोप है। मान लिया जैसे कि ये आपका कोई भी एक ऐसे कर्व है, तो यहाँ आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ ये टेंजेंट आपने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ जो है x की वैल्यू कितना है, 2 है, x 2 डिस्टेंस पर, यानी x की वैल्यू 2 है इस पर। तो आपने स्लोप निकालना, तो आप x की वैल्यू 2 रख दें, यहाँ x की वैल्यू क्या रख दें, पुट करेंगे अब हम x इक्वल टू 2, तो dy बाय dx एट x इक्वल टू 2, जब x का मान 2 हो तो स्लोप क्या हो, जैसे मान लिया आप यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मान लिया यहाँ x की वैल्यू 1 है तो 1 पे आ जाएगा, स्लोप यही रहेगा, x की वैल्यू 1 रख देंगे ना तो 1 पे आ जाएगा। मान लिया हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ x की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे तो यहाँ वाला स्लोप आ जाएगा इसी में। तो आपकी स्लोप की फॉर्म यही रहेगी, जिस भी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है उसी पॉइंट पर आपका इस कर्व पे क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो देखें x2, तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 माइनस 1, तो आप 11 कहेंगे कि इसका स्लोप जो है वो 11 है। कितना हुआ, 11 हुआ हमारा टेंजेंट का स्लोप, जहाँ x की वैल्यू 2 है। अब वो पॉइंट भी हमसे पूछ सकता है, वो पॉइंट भी हमसे पूछ सकता है, तो हमें पता है x तो यहाँ क्या है, 2 है, y की वैल्यू जो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी कि भाई जहाँ x इस कर्व, ये इक्वेशन कर्व की है ना, अब जो पॉइंट वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, तो y क्या होगा इस पॉइंट पर, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और माइनस 2, तो आप कहेंगे 6। तो ये पॉइंट आपका 2 और 6 है, ये पॉइंट आपका क्या है, 2 और 6। यदि अब ये जो टेंजेंट लाइन है, अगर हमसे इसकी इक्वेशन भी पूछता है तो हम इक्वेशन भी फाइंड आउट कर देंगे। स्लोप पूछा है तो हमारे पास एक पॉइंट हो और किसी लाइन का स्लोप हो तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। पॉइंट हमारे पास इस लाइन के ऊपर, टेंजेंट लाइन है, इस लाइन के ऊपर 2 और 6 है और स्लोप 11 है, तो उसकी इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 15 है, ये कहता है कि कोई कर्व है आपका, ये y √4x - 3 - 1, ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। इसके ऊपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, कहाँ पॉइंट फाइंड आउट करना है, जहां पर स्लोप 2/3 हो, जहां पर स्लोप क्या हो, 2/3। यानी जैसे हम कोई कर्व ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लिया ये पॉइंट है आपका, ये आपका टेंजेंट है और यहाँ स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, 2/3 है। इस पॉइंट पर ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखते हैं, हम पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएट करें यदि हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो dy बाय dx हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√4x - 3। ये किसका हुआ, रूट का होगा, मल्टीप्लाई में जो रूट के अंदर है उसका होगा, और 1 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4, 4x - 3 का डेरिवेटिव 4। क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ x होता है। x का अंदर 1 होगा तो इसमें ये हो जाता है, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव होगा, और -1 का 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख पाएंगे कि डेरिवेटिव जो है 2/4x - 3 हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव तो है ये dy dx, बट है क्या, जो टेंजेंट है उसके ऊपर स्लोप है ये किसी न किसी पॉइंट पर, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये क्या है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है। अब हमें कहाँ निकालना है, जहां इसकी वैल्यू, क्या हो, 2/3, स्लोप की वैल्यू क्या हो, 2/3। यदि हम इस स्लोप को 2/3 के इक्वल रखते हैं तो वहां पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपका स्लोप 2/3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि 2/4x - 3 ये भी उसका स्लोप है टेंजेंट का, और वो भी टेंजेंट का स्लोप दिया है इसी पॉइंट पर। यहाँ से यदि हम x फाइंड आउट करते हैं तो उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करें हम दोनों तरफ, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए तो ये 4x - 3 हो जाएगा और 1/9 हो जाएगा।
इसका स्क्वायर 1/9 और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और 4x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू वहां पे 3 है, जहां स्लोप आपका 2/3 है वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3 है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y यहां से फाइंड आउट कर लेंगे हम। नाउ y क्या होगा, x पता चल गया तो y पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि कर्व की इक्वेशन में ये जो पॉइंट है आपका टेंजेंट के ऊपर भी है, कर्व के ऊपर भी है, तो कर्व के ऊपर एक पॉइंट 3 है, एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट कौन सा है 3, तो वहां पे y की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा आपका जी। यहां हम रखे 3 12 -3 -1, 12 में से 3 आप सकते हैं 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 1 2, यानी y क्या आ जाएगा वहां पे 2, यानी वो पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, यानी इस कर्व के ऊपर 3 और 2 पॉइंट आपका ऐसा है जहां स्लोप इसका टेंजेंट का 2/3 होगा, कितना होगा 2/3, तो इस प्रकार ये हमें फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 16 कहता है कि कर्व है आपका y + 2/x - 3 = 0, कर्व है, तो कहता है कि उन सभी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिनका स्लोप 2 हो, जो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हो, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हो, उन सभी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करिए, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जिनका स्लोप क्या हो 2, तो आपका कर्व है, यहाँ से आप y स्लोप निकालने के लिए इसके इधर लेके जाएंगे -2/x - 3, ये हुआ स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का, क्योंकि स्लोप के इक्वल रखेंगे ना, स्लोप 2 दे रखा है तो कंपेयर करेंगे हम स्लोप को स्लोप से, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2 मल्टीप्लाई में x - 3 की पावर -1, क्योंकि इसका तो नीचे कोई डेरिवेटिव होगा नहीं, u upon v का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, बट उससे बचने के लिए आप इसको इस प्रकार कन्वर्ट कर दें, तो डेरिवेटिव पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी, -1 मल्टीप्लाई में आएगा, -2 पहले है तो 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई, और x - 3 और एक पावर घटेगी, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया पावर का। फिर पावर के अंदर का करेंगे 1 मल्टीप्लाई में करें या ना करें, तो आप देख पाओगे ये 2/x - 3 का स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व के ऊपर स्लोप होता है टेंजेंट का, कर्व के ऊपर जहां भी टेंजेंट है उसका क्या होता है स्लोप। अभी कहता है कि स्लोप गिवन है 2 है, यानी उन सभी टेंजेंट का स्लोप 2 होना चाहिए, उनकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो हमारा स्लोप ये है, गिवन स्लोप वो है, तो आप कंपेयर करेंगे, इक्वल रखेंगे, वहां से फाइंड आउट करेंगे पॉइंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसा लिखेंगे 2/x - 3/2 स्क्वायर इक्वल टू 2, बाय 1 कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल करें तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, इस स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट करें तो x - 3 इक्वल हो जाएगा +-1, दो बातें होंगी कि x - 3 या तो +1 के इक्वल होगा, x - 3 या -1 के इक्वल होगा, क्योंकि +-1 है ना, स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ से तो आ जाएगा x = 4 और यहाँ से आ जाएगा x = 2। अब दो पॉइंट है x के, तो अब वहां y देखेंगे हम क्या रहेगा, तो जहां x3 है, जहां x3 है वहां y क्या होगा, यहां से फाइंड आउट करेंगे, जहां x की वैल्यू 4 है, यहाँ x4 रखें आप, y की वैल्यू है ना ये, x4 रखें तो क्या बनेगा 4 - 3 1 -2 बनेगा, यानी कर्व के ऊपर एक पॉइंट तो ये हो सकता है जहां स्लोप आपका 2 होगा, स्लोप 2 होगा, एक पॉइंट तो इस पे हो सकता है, दूसरा आप 2 रखें x का मान, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा -1, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक पॉइंट ये, यानी कोई कर्व है, एक पॉइंट जैसे यहाँ टेंजेंट है, इस पे कोई पॉइंट 2 और 2 हो गया मान लिया ये, और एक यहाँ है आपका टेंजेंट जो आपका x4 है और y -2, इस प्रकार दो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पर टेंजेंट हो 2 और 4 -2।
ये आपके टेंजेंट। अब इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। टेंजेंट क्या है? लाइन है। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे? लाइन की इक्वेशन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होना चाहिए। अब मान लिया इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हो आप, तो स्लोप तो दो गिवन है, पॉइंट भी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन which passes through 2 and whose slope is 2। तो कोई पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट तो हम लाइन के ऊपर एक्स वाई मानते ही है ना। तो क्या होगा? y माइनस वाई वन, y1 की वैल्यू 2 है, इक्वल टू m, स्लोप भी 2 है, और x माइनस x1, x1 भी 2 है। तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4। और इसको आप क्या लिख सकते हो? 2x, y को उधर ले आए माइनस हो जाएगा, 2 को भी उधर ले जाए माइनस से प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल टू 0। एक टेंजेंट की इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा टेंजेंट किस पॉइंट पर है? 4 और माइनस 2 पर। स्लोप तो यही रहेगा ना, इसका भी स्लोप तो क्या रहेगा? यही रहेगा। तो आप देख पाएंगे इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन, यहाँ y1 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। m, स्लोप तो 2 ही है इसका भी, 2, और x माइनस x1, और x1 इसके लिए कितना है? 4 है। तो ये होगा y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8। और यदि हम इसको लिखें तो 2x, y को उधर लेके आए तो माइनस y, 2 को भी उधर लेके आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 पहले, तो माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरी ये होगी। तो ये दो टेंजेंट होंगे आपके इस कर्व के ऊपर, जहां स्लोप भी दोनों का क्या रहेगा? 2 2 रहेगा। इसका भी स्लोप 2 है, इसका भी स्लोप 2 है, लाइन आपकी पैरेलल होंगी। स्लोप इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी? पैरेलल, टेंजेंट लाइन। इस प्रकार होगा ये स्लोप टेंजेंट। तो इस प्रकार हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कहता है, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट भी हमारी एक लाइन है, तो लाइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा जो हम प्लस वन में लगाते थे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 17 क्या? ये कर्व है आपका x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। और आपको पता है किसकी इक्वेशन है? ये एलिप्स की इक्वेशन है, इससे मतलब नहीं है हमें यहाँ। तो इसके कोई भी कर्व है आपका, आपने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कर्व के ऊपर, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब एक तो तब पॉइंट फाइंड आउट करना जहां टेंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, कर्व के ऊपर टेंजेंट हो, वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वहां पॉइंट फाइंड आउट करना है। और एक वहां पॉइंट फाइंड आउट करना जहां टेंजेंट पैरेलल हो वाई एक्सिस के। जैसे अगर हम रफली इसको बनाएं, ऐसा ऐसे होता है एलिप्स, तो जैसे ये आपकी एक्सिसें हैं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगा? यहाँ से आपका टेंजेंट होगा। इस प्रकार टेंजेंट जो है आपका यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना। तो दो पॉइंट हो सकते हैं ऐसे, एक यहाँ और एक बिल्कुल इसके अपोजिट, है ना। यहाँ भी अगर टेंजेंट होगा तो आपका पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगा? जब इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट होगा। अगर इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ना, तो दो पॉइंट यहाँ होंगे, ये वाला और ये वाला। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं कॉन्टैक्ट, और वाई एक्सिस के अगर टेंजेंट पैरेलल है तो ये पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहाँ टेंजेंट कर्व के ऊपर है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं आपका जो भी कर्व है उसको। अगर हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स आएगा, वो आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो आपका देखेंगे यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या आएगा? फंक्शन है ये आपका, तो 2x/4 इसका डेरिवेटिव, ये तो 1/4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1/25 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसका डेरिवेटिव होगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव होगा dy/dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और यदि यहाँ से हम देखें dy/dx की वैल्यू क्या होगी? वही तो हमारा स्लोप होगा ना। आप उसको इधर ये 1/2 काटेंगे तो 1/2 यानी -x/2 इधर लेके जाएंगे जी। अब 25 इसके डिवीजन में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2y इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवीजन में आ जाएगा। 2y इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके किस में आ जाएगा?
डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बनेगा आपका -25/2 और x/y हमारा स्लोप होगा टेंजेंट का। स्लोप किसका होगा? टेंजेंट का। अब यदि स्लोप, एक बार तो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जब टेंजेंट जो है पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, ये हमने पढ़ा था कि अगर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ढाल ढाल तो बनेगा ही नहीं ना। ये पैरेलल तो जितना इसका स्लोप एक्स एक्सिस उतना इसका बराबर है, जीरो स्लोप रहेगा, तो आपका स्लोप जीरो होगा। स्लोप यही है, यानी dy dx हमारा क्या होगा? जीरो होगा। जब टेंजेंट किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, देन ये यही तो है स्लोप, इसको हम जीरो लिखेंगे। -25/2 x/y इक्वल टू 0। और यदि यहाँ से इसको हम सोल्व करें, 25/2 है, इसके मल्टीप्लाई उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके अपॉन में 1 है, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, y की मल्टीप्लाई 0 के साथ, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है वहाँ x तो 0 है, वहाँ x तो क्या है? 0 है जी। x यदि 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब x को 0 लिखते हैं हम यहाँ। x को यदि हमने 0 लिखा तो y स्क्वायर 25 होगा। इफ x इक्वल टू 0 देन y स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 25। यहाँ रखते हैं कर्व, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर भी है और कर्व के ऊपर भी है। अब कर्व के ऊपर x 0 आया है तो आपका इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा वो 0, तो हमने 0 लिखा तो x स्क्वायर 25 आएगा और y स्क्वायर 25 आएगा और y +-5 आएगा। इसका मतलब जो एक पॉइंट है आपका 0 और 5 होगा एक पॉइंट, और एक पॉइंट 0 और -5 होगा। ये जो एलिप्स है ये ओरिजेंटली वर्टिकल एलिप्स बनेगा ये, क्योंकि यहाँ b बड़ा है, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है, ये बड़े वाला है तो आपका ये वाला एलिप्स होगा ये वाला, है ना। तो आपका x0 y एक्सिस पे होगा। इसका मतलब यहाँ y एक्सिस के इस प्रकार है, ऐसे ये जैसे आपकी x एक्सिस होती है। ये पॉइंट होगा 0 और 5 और ये पॉइंट होगा 0 और -5। इस पॉइंट पे टेंजेंट है, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट है, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट। अब ये वाले पॉइंट और फाइंड आउट करेंगे हम। ये वाले पॉइंट यानी जब टेंजेंट किसके पैरेलल हो, ये तो तब निकाला जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो। जब टेंजेंट इफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर आपका टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी हाँ y एक्सिस के पैरेलल है, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के ऊपर तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। x एक्सिस के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर। x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। देन आप कह सकते हैं कि जो dy dx है वो इंफिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड। क्या है dy dx? ये -25/2 और x/y इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये सारी क्वांटिटी इंफिनिटी के इक्वल है। कोई भी क्वांटिटी इंफिनिटी के इक्वल कब होती है? जब डिनोमिनेटर 0 हो। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 है तभी तो ये इंफिनिटी बनेगी ना। देन यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2y किसके इक्वल होगा? 0 के, और वहां से y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वहां से y क्या आ जाएगा? 0। अब ये जो पॉइंट है, यानी एक इस पॉइंट पर टेंजेंट है और एक इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो यहाँ y 0 है ना, यहाँ भी y 0 है और यहाँ भी y 0 है। y को 0 लिखेंगे। y को यदि हम 0 लिखते हैं तो x क्या आएगा? x² 4 = 1 आएगा यदि y 0 लिखते हैं इसमें। x² क्या बनेगा? 4। x क्या बनेगा? +-2। यानी यहाँ भी दो पॉइंट हो गए, 2 और 0 और 2 -2 और 0, -2 और 0। तो ये पॉइंट होंगे आपके। इस प्रकार हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। x एक्सिस के पैरेलल है तो सीधा हम इसको 0 लिखेंगे, टेंजेंट है उसकी स्लोप। y एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप को इंफिनिटी लिखेंगे। इंफिनिटी कब बनेगा? वो कंडीशन रख देंगे तो वहां से हमारे क्या आ जाएंगे? पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 18 है। ये कहता है ये कर्व है आपका, इस पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कहाँ? जहां आपका एक कर्व
पास करता है एक्स एक्सिस को। अब देखिए मान लिया कि ये कर्व है आपका, ऐसे कर्व है कोई भी, ये है यहाँ ये एक्स एक्सिस को पास करता है, तो ये जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, इस कर्व के ऊपर भी है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, इस पे 0 होगा, यानी ये पॉइंट पर इस पे वाई क्या होगा, कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ये जो आपका कर्व है, ये जो पॉइंट है आपका, किसको सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो हम वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y को 0 रखें हम, क्योंकि y 0 है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये कर्व के ऊपर है पॉइंट, तो y 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y को यदि हम 0 रखते हैं, y को यदि हम 0 रखते हैं, तो x - 7 अपॉन x - 2 और x - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x - 7 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से आप पाएंगे x = 7, तो आप देख पाएंगे कि ये जो पॉइंट है 7 और 0 होगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका 7 और 0, इस पॉइंट पर टेंजेंट है कर्व के, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, टेंजेंट, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट, इस पॉइंट का तो हमें पता चल ही गया एक पॉइंट का, अब टेंजेंट एक लाइन है, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट का पता होना चाहिए, हमें पता है जी, अब स्लोप का पता होना चाहिए, स्लोप क्या होता है, dy/dx, उस कर्व की इक्वेशन से हम dy/dx निकालेंगे, वो आपका क्या होता है, स्लोप। तो देखते हैं, ये x - 7 है, अगर हम नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी, x² माइनस के 5x और +6 ये आएगी, और यदि हम इसका डेरिवेटिव करना चाहें तो u/v का फंक्शन लगेगा, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx नीचे वाले का स्क्वायर, x² - 5x + 6 जी, नीचे वाला सेम, x² - 5x + 6 सेम, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x - 5 ये आपका क्या होगा, स्लोप आ गया, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पर चाहिए, जहां x 7 हो, जहां x की वैल्यू क्या हो, 7, अब जहां जहां x है उसकी जगह 7 रखेंगे, 7 रखेंगे, ये वाला तो 0 बन जाएगा, क्योंकि ये x - 7 है, यदि x की जगह 7 रखेंगे ये 0 बन जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए ना, तो 7 और 0 है, y किस पे है नहीं, देखें, अब x की वैल्यू 7 रखें, हम x की वैल्यू 7 रखें तो क्या आएगा, ये 49 होगा, 49 माइनस 7 5 35 होगा, और +6 होगा, ये अपॉन में भी यही सेम है, 1 ही आ जाएगा, आपको रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x² - 5x + 6 ऊपर बचेगा, x² - 5x + 6 नीचे बचेगा, सेम अपॉन सेम करके 1 आ जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो स्लोप है वो क्या होगा, 1 विदाउट उस पॉइंट के, सेम अपॉन सेम, क्योंकि ये तो आपका 0 हो ही जाएगा, स्लोप आपका 1 आ गया। अब हमारे पास टेंजेंट का स्लोप भी है इस पॉइंट के ऊपर, और इस के पॉइंट भी है, एक पॉइंट भी है, तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 70 इज, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट x y तो मान ही सकते हो ना आप, टेंजेंट लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो इक्वेशन होगी y - y1, पॉइंट आपका जो गिवन, जो आपने फाइंड आउट किया है, y1 0 है, इक्वल टू m, स्लोप 1 है, इनटू x - x1 क्या है आपका 7, x1 हमारा क्या है 7 है, तो अगर इसको हम सोल्व करें तो x - y - 7 इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे टेंजेंट की क्या होगी, इक्वेशन होगी, जो गिवन कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारा क्या रहेगा, सॉरी, ये जब हमने डेरिवेटिव किया तो नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर होता है, नीचे वाले का क्या होता है, स्क्वायर, वो नहीं आएगा, एक पावर ये और ये बचेगी तो 0 होगा, और ये और ये बचेगा, एक पावर कटेगी आपकी, तो 1 अपॉन x² - 5x + 6 बचेगा। अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखें आप, 7, तो 1 अपॉन 49 35 + 6 क्या होगा, 35 ये बचेंगे आपके 49 और 6 55, 20 होगा, 1/20, यानी आपका स्लोप 1/20 होगा, यहाँ 1 अपॉन क्या रखेंगे आप, 20 स्लोप की जगह,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी टेंजेंट की क्या होगी इक्वेशन। क्या किया हमने कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं u अपॉन v का आप फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर होता है, फिर आप ऐसे करते हैं तो इस प्रकार होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 19 क्या है आपका, एक कर्व है और पॉइंट है कर्व के ऊपर 1 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट भी ड्रॉ किया गया है और नॉर्मल भी ड्रॉ किया गया है। हमने दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। तो हमें स्लोप चाहिए, पॉइंट तो है ही, पॉइंट तो हमारे पास है ही, तो हमें क्या चाहिए स्लोप, टेंजेंट का भी स्लोप चाहिए और नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए। वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, dy dx निकालेंगे और टेंजेंट का स्लोप होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2/3 आगे और x की पावर 2/3 - 1 एक कम हो जाएगी और x का 1 प्लस 2/3 यहाँ आगे और y की पावर एक कम करेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे तो -1/3 होगा। 3 यहाँ जैसे एलसीएम लिया कम करेंगे तो -1/3, यहाँ भी आप -1/3 लिख देंगे और y का भी पावर कम होगा, फिर y का क्या होगा dy/dx और इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और यदि यहाँ हम देखें तो 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू, आप इसको उधर लेके जाएंगे तो -2/3 और x की पावर क्या हो जाएगा -1/3। और यदि यहाँ से dy/dx देखें हम -2/3 x की पावर -1/3, तो ये सारा डिवीजन में आएगा। 2/3 y की पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा -1, यानी माइनस मल्टीप्लाई में रहेगा ये। x को नीचे ले आए, y को ऊपर ले जाए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। x को नीचे ले आए तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, y की ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी, यानी -y/x और रेज़ टू पावर 1/3। ये कह सकते हैं कि आपका स्लोप हुआ। ये स्लोप किसका हुआ, टेंजेंट का हुआ। अब किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इसमें, जैसे मान लिया कोई भी कर्व ये है, ये पॉइंट आपका 1 है, ये टेंजेंट है, ये आपकी कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन है, और 1 पॉइंट है ये आपका, ये वाला। तो टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट है, स्लोप 1 पे क्या होगा, तो dy/dx एट 1 क्योंकि 1 पे चाहिए ना इस पॉइंट के ऊपर, तो 1 y भी 1 लिखेंगे, x भी 1 लिखेंगे और 1/1 की पावर 1/3 तो -1 हो जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये क्या आ चुका आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यदि हम देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1, x y कोई वेरिएबल पॉइंट मान नहीं सकते, तो y - y1 होता है, y1 1 है, स्लोप -1 m और x - x1, तो ये होगा y - 1 इक्वल टू -x + 1, -x और +1 हो जाएगा। और अब इन दोनों को उठा करके इधर लेके या इधर ले आओ तो x प्लस का हो जाएगा आपका, x प्लस का इधर लेके आओ तो y प्लस का है माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इसकी टेंजेंट। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करना। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो और कांटेक्ट पॉइंट पर ही, इस पॉइंट पर ही, तो ये नॉर्मल लाइन होगी आपकी। ये आपकी कौन सी लाइन होगी, नॉर्मल लाइन, यानी 1 पॉइंट इस नॉर्मल के ऊपर भी है। तो एक पॉइंट तो है, अब चाहिए क्या इक्वेशन के लिए, स्लोप चाहिए, किसका, नॉर्मल का, क्योंकि इक्वेशन इसकी फाइंड आउट करें तो इसका स्लोप चाहिए ना। तो अब -1 आपका किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप क्या हो कि दोनों की मल्टीप्लाई -1 हो, क्योंकि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कह सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 इज 1 होगा। वैसे भी अगर आपका ये है, ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव साइन क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करोगे तो 1 है तो 1 ही आ जाएगा ना जी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लाइन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। y - y1,
पॉइंट तो 1 ही है, इसका स्लोप 1 है, मल्टीप्लाई में 1 और x माइनस x1 पॉइंट तो यही रहेगा ना जी। x माइनस 1 y माइनस 1, तो अब की बार इनको उधर लेके जाते हैं तो x प्लस का है, y इधर आके माइनस का हो जाएगा और 1 उधर जाकर के किसका हो जाएगा प्लस, और ये 1 माइनस का तो 0 हो जाएगा, x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी, तो हम कह सकते हैं ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी उसी पॉइंट पर, ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी उसी पॉइंट पर। तो इस प्रकार हमने ये फाइंड आउट किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 20 क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है आपकी, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के ऊपर जहां t की वैल्यू क्या हो पाई बाय 2। पहले तो वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो t की वैल्यू पाई बाय 2 है, अगर हम यहाँ पाई बाय 2 रखते हैं तो x क्या आ जाएगा, साइन 90, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 1 का क्यूब, तो x a आ जाएगा, यानी x की वैल्यू a आ जाएगी। यहाँ रखें तो y 0 आ जाएगा क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है। तो इस पॉइंट पर a और 0 पॉइंट पर हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इस कर्व जो कर्व आपका बनेगा उसके ऊपर a और 0 पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन जो है क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब स्लोप निकालेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट की हमें स्लोप भी चाहिएगा ना। स्लोप तो इसको किसके रिस्पेक्ट होगा, ये t के, दोनों ही t के रिस्पेक्ट होंगे क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा आपका dx अपॉन dt। ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, साइन क्यूब का करेंगे 3 आगे आ जाएगा पावर, और एक पावर कम हो जाएगी साइन स्क्वायर t जी, ये पावर का होगा। फिर पावर के अंदर का करेंगे साइन t या साइन t का डेरिवेटिव cos t, फिर इसके एंगल का करेंगे t, विद रिस्पेक्ट टू t का 1 हो जाएगा। इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dy बाय dt, b तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, इसका पहले पावर का होगा 3 आगे आ जाएगी, और cos स्क्वायर t, ये किसका होगा पावर का, इनटू करके पावर के अंदर cos t है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन t, फिर t का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका dx by dt, ये आपका dy by dt, बट आपका स्लोप तो dy by dx होगा ना, तो dy by dx निकालने के लिए इससे इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी ये आपका फर्स्ट मान लिया, ये आपने क्या मान लिया सेकंड, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो dy by dx होता है। तो अब dy by dt को डिवाइड करेंगे dx by dt से, यानी लिख देंगे डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या बनेगा हमारा 3b cos स्क्वायर t और माइनस यहाँ आ जाएगा sin t अपॉन में, इसके अपॉन में ये 3a sin स्क्वायर t और cos t, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए माइनस b बाय a cos अपॉन साइन, कोटेंजेंट t, कोटेंजेंट t बचेगा, तो यानी यहाँ dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx माइनस b बाय a और कोटेंजेंट t होगा। अब किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, यहाँ इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू तो क्या हो पाई बाय 2, t की वैल्यू तो क्या हो पाई बाय 2, तो इस पाई बाय 2 रखेंगे आप, तो माइनस b अपॉन a और कोटेंजेंट पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी होता है, तो कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो आप कह पाएंगे कि स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होगा, 0 होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर और स्लोप 0 है, अगर स्लोप 0 तो हमें पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, वैसे भी अगर कोई लाइन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो जितना y का डिस्टेंस होता है वही उसकी इक्वेशन होती है, और जैसे ये a और b पॉइंट है तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, y माइनस y1 0 m 0 और x माइनस x1 a, तो देखें y इक्वल टू 0 उस लाइन की क्या होगी, इक्वेशन होगी। तो इस प्रकार हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था क्या, लास्ट ही एग्जांपल था, तो हमारा हो चुका है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे देखेंगे, इस पार्ट में इतना ही रहेगा, तो आशा है आपको समझ में आया होगा, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।